हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, और ग्लोबल न्यूज़ ही इस टाइम मार्केट्स को चला रही हैं ऐसा लगता है। तो ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर ही पहले बात करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक अच्छी न्यूज़ है आज, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और अब थोड़े थोड़े रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ जो है, और आई थिंक अगले अब ऑलमोस्ट 1 मंथ वो थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, राइट। और जो है उस पर फोकस भी काफ़ी रहेगा, बिकॉज रिजल्ट्स के ऊपर थोड़ा सा चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है आज। अगेन थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमी और थोड़े ग्लोबल सिनारियोज़ के ऊपर ही है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो है ग्लोबल न्यूज़ के बारे में, तो यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव थे, इंडियन मार्केट्स कल पॉजिटिव थे, यूएस मार्केट्स थोड़े नेगेटिव कॉनोटेशन में थे। और वही चीज़ें कुछ खास ओवर द लास्ट 2-3 डेज चेंज नहीं हुआ है, विच इज़ आई थिंक अ लॉन्ग पीरियड कंसिडरिंग द काइंड ऑफ चेंजेस विच आर हैपनिंग, राइट। जो एक्स के पोस्ट हैं या ट्रुथ सोशल के पोस्ट हैं, राइट, उसके बेसिस पे जो मार्केट चल रहा है, राइट, या फिर वाइट हाउस की ब्रीफिंग के बेसिस पे जो चल रहा है, उसमें से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अपडेट हैं। कुछ कुछ अपडेट्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक अपडेट्स नहीं हैं अभी भी। यूएस के टैरिफ्स ऑन चाइना आर 145%, जो कि आई थिंक फ्राइडे को लास्ट अपडेट हुए थे, तो वही हैं। और चाइना के टैरिफ ऑन यूएस इज़ 125%, तो दैट इज़ द स्टेटस। बट इसमें ओवर द वीकेंड कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए गए। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स में ये बोला गया है कि भाई एक ब्रीदर दिया गया है। अब कितना टाइम का ब्रीदर है वो हटाए गए हैं, राइट। अब ये क्लैरिटी नहीं है, ये एग्जेम्पशन जो दिया गया है, तो उसमें जो मतलब ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया है, डोनाल्ड ट्रम्प का जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, कि ये जो शॉर्ट टर्म है इसके ऊपर वी आर विजिटिंग, राइट। तो इसी के ऊपर मेरा नॉलेज सेक्शन भी है कि क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर ये एग्जेम्पशन लाया गया, और ये कितना लंबा होगा। एवरीवन जो डिस्कशन हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि वो शायद 145% पे नहीं रहेगा, जो क्योंकि मेजरली चाइना से ही वो इंपोर्ट होता है, तो वो शायद अराउंड 25% जो ऑटो वाला टैरिफ है उसके आसपास शायद ये टैरिफ रह सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर का है, क्योंकि वो डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो यूएस इकोनॉमी में करेगा अगर इस तरह के टैरिफ्स उसके ऊपर लगेंगे। और जैसा मैंने बोला, वही नॉलेज सेक्शन का हमारा पार्ट भी है। बाकी चाइना का जो रेसिप्रोकल है, राइट, जो चाइना का इम्पैक्ट है ऑन यूएस, वो कंसिस्टेंटली चल रहा है। तो चाइना ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, राइट। एक तो 125% का टैरिफ लगाया ही है, टिट फॉर टैट लेवीज जो लगाया है, राइट। और उन्होंने काफ़ी सारे और भी चीज़ें की हैं। अभी कल जो न्यूज़ आई है कि बोइंग, जो चाइनीज़ एयरलाइंस जो एयरक्राफ्ट खरीद रही थी बोइंग से, उसको बोला गया है कि भाई ये जो है होल्ड कर दो इन ऑर्डर्स को, नए ऑर्डर्स को। तो वो एक बड़ा चीज़ किया है। फिर रेयर अर्थ मेटल्स, राइट, उसको एक्सपोर्ट जो कर्व किया है। ये सब मेटल्स जो हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, F-35 जेट्स वगैरह पे लगते हैं। और काफ़ी एजेंसीज जो हैं वो यूएस को इस चीज़ के लिए वार्न कर रही हैं कि अगर ये एक्सपोर्ट चाइना ने लगाया तो इट कैन इम्पैक्ट अवर डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन। एक्सेस टू हॉलीवुड रिड्यूस किया है चाइना ने, राइट। ये सब चेंजेस जो बता रहा हूँ मैं, चाइना ने जो किए हैं, राइट। WTO पे एक लॉ सूट फाइल किया है, राइट। और कुछ कंपनीज, यूएस कंपनीज के ऊपर कंट्रोल लगाए हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल, कि भाई हम इनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये अनरिलायबल एंटिटी हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जो है चाइना कंसिस्टेंटली कर रहा है। और उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आया कल, राइट, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट वाज द स्टेटमेंट विच वाइट हाउस टोल्ड, राइट। तो उन्होंने बोला कि द बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट, राइट, प्रेसिडेंट सेड इन अ न्यू स्टेटमेंट रेड एट द वाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग, राइट। तो ये बोला गया, चाइना नीड्स टू मेक अ डील विद अस, वी डोंट हैव टू मेक अ डील विद देम। तो अब ये थोड़ा ईगो बैटल्स जो बात होती है, जो परिमल भी फ्राइडे सेशन में बोल रहा था, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट दे आर मच लार्जर।
ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रम्प की विच वॉज टोल्ड इन व्हाइट हाउस ब्रीफिंग। तो भाई कि हम उनके साथ एंगेज नहीं कर रहे, मतलब बेसिकली कौन झुकेगा ये वाली बात है। चाइना कह रहा है भाई तुम झुको, हम कह रहे हैं, यूएस कह रहा है तुम झुको। यूएस कह रहा है हम बहुत बड़े कंट्री हैं, हमारा बहुत बड़ा कंजम्पशन है, बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट करते हैं, विच इज़ कंप्लीटली ट्रूथ। तो उसके ऊपर दे आर बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट अ लेवरेज, राइट, कि हम बहुत बड़ा मार्केट हैं। एंड चाइना इज ट्राइंग कि भाई आप हम पे बहुत डिपेंडेंट हो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू एंड ये एक्सटेंड बड़ा करना है इस वॉर को, तो वी आर रेडी। तो इस तरह की चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही है, विच इज़ स्टिल मेकिंग मार्केट नर्वस, राइट। ये चीज़ जो है अभी भी मार्केट्स को नर्वस कर रही है कि भाई ये क्या होगा, कितना बड़ा होगा, ये क्लोज हो जाएगा क्या। और ये सारी चीज़ें जो है चाइना के साथ स्पेसिफिकली मार्केट्स थोड़ा सा वो नर्वस वहाँ पर हैं, राइट। और फिर डोनाल्ड ट्रम्प की एक और स्टेटमेंट आई कि ओवर द वीकेंड की, एंड इट वाज डिस्कस यस्टरडे एज वेल, कि भाई देयर कुड बी अ पॉज ऑन ऑटो लेवाइज एज वेल, राइट। तो ऑटो के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं 25% पहले लगाए थे उन्होंने फ्लैट, कि भाई जो भी ऑटो कंपोनेंट या ऑटो प्रोडक्ट्स या मतलब डायरेक्ट ऑटोमोबाइल इंपोर्ट होगा उसमें 25% का फ्लैट लगेगा। तो उसमें भी उन्होंने बोला है कि भाई ये पॉज लग सकता है, और इसकी वजह से इंडियन मार्केट कल ऑटो स्टॉक ऑटो इंडेक्स काफ़ी अच्छा किया, और ओवरऑल ग्लोब में भी मतलब टोयोटा वगैरह के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा किया। तो अब जो टेक प्रोडक्ट्स पे लगा दिया है, मतलब एक थोड़ा एग्जाम्शन दिया है, अब ऑटो पे भी एग्जाम्शन देने की बात, मतलब एटलीस्ट कुछ तो रिलाय कम करने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जो जिस फैन फेयर से और जिस तरह से टैरिफ लगाए गए थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, अब 90 डेज़ का पॉज दिया बाकी सारी कंट्रीज़ को एक्सेप्ट चाइना, फिर चाइना पे भी ये चीज़ें हैं कि भाई एग्जाम कर दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स और स्मार्टफोन्स, राइट। और अब ये जो है कि ऑटो पे भी हम दे सकते हैं, तो अब जो है काफ़ी सारा उसके ऊपर चीज़ें हो रही है। इसीलिए मार्केट्स आर फीलिंग कि ठीक है यार, ये एक शायद शॉर्ट टर्म थिंग्स थी, अब जो है ट्रेड डील्स वगैरह हो जाएंगी और चीज़ें कम हो जाएंगी, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। बट एज अ सेड यू जस्ट नेवर नो, इट इज जस्ट अ वन ट्वीट और वन ट्रूथ सोशल पोस्ट अवे कि मार्केट्स फिर से जो है वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकती हैं, ठीक है। बाकी ब्रेंड वगैरह जो है वो अभी भी उस 64-65 की रेंज में ही है। IATA जो एजेंसी है एनर्जी की, उन्होंने कहा है कि भाई अभी भी मतलब ग्लोबल डिमांड जो है वो बहुत बड़ा स्लो डाउन आ सकता है, तो इसीलिए डिमांड ऑफ द ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। तो वहाँ से वो ऑयल जो है वो अभी भी एक थोड़ा सा सबड्यूड है, और ये सारी चीज़ें जो हो रही है इससे लग रहा है कि भाई यूएस में रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटीज है कंसिस्टेंटली सब बढ़ा रहे हैं। तो अगर वो होता है, एंड दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर एज आई अर्लियर टोल्ड एज वेल, तो वहाँ पर ये सारे इम्पैक्ट जो हैं ऑयल पे हमें दिख रहे हैं। बाकी 10 ईयर GSEC जो है वो अराउंड 4.3 प्लस समथिंग चल रही है, 4.5 प्लस टच हो गई थी, राइट। और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा था कि टैरिफ रोल बैक करने का। अब वो अभी भी 4.3 एक एलिवेटेड उस हिसाब से है, जिस तरह की बात हो रही है कि भाई स्लो डाउन आएगा, और फिर भी यूएस DSEC जो है वो 4.3 प्लस है, कि लैक ऑफ डिमांड ऑफ US ट्रेजरी, राइट, इज बेसिकली अ कंसर्न, राइट, फॉर द US इकोनॉमी करंटली। बाकी गोल्ड इज चल रहा है वही ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, एंड जो है डॉलर इंडेक्स जो है वो अराउंड 100 के आसपास चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हम अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो चीज़ें चल रही हैं। बाकी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और चीज़ करी है कि जो भी ये वाइट कॉलर लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें, जो पहले उनके लॉज थे, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, राइट, इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फाइल किया कि भाई ये जो है इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन हटा दो, जो कि बेसिकली अदानी और कॉग्निजेंट वगैरह जैसी कंपनी हैं इनके ऊपर लगा था कि भाई इंडिया में स्पेशली, कि भाई इन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को क्या कहते हैं ब्राइब दी है, और उसकी वजह से दे गॉट द कॉन्ट्रैक्ट, एंड दे आर द मतलब दे आर US एंटिटीज़, और ये सारी चीज़ों के ऊपर इनके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें लगी थी, तो वो शायद उसके ऊपर थोड़ा सा एक स्लो डाउन आ सकता है, ठीक है। तो ये ग्लोबल सिनारियो करंटली चल रहा है फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव, दैट इज द लेटेस्ट स्टेटस, राइट। एंड एज आई सेड स्टेटस कैन चेंज वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। और अब जो है अगर हम इंडियन न्यूज़ के बारे में बात करें तो कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी। एक तो CPI आया, वो 3.34% का इन्फ्लेशन इंडिया का रिटेल में आया इन मार्च, ये लोवेस्ट है सिंस सितंबर 2019, राइट। और मतलब उसमें से सबसे अच्छी बात है कि मतलब ये कंसिस्टेंटली गिर रहा है, और फूड इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, कि वो सिर्फ 2.69% पे आई है, और ये फरवरी में भी 3.75% थी, राइट। तो ये एक चीज़ है कि भाई जो इन्फ्लेशन है इंडिया का, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़, कि वो क्या करती है, वो
आरबीआई को इंटरेस्ट रेट करने के लिए और फ्यूल दे दी। तो ऑलरेडी 2 इंटरेस्ट रेट कट इंडिया में हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी भी ये चीज़ अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है, रुपी का डिप्रिसिएशन जो है वो कंट्रोल में रहता है और डॉलर इंडेक्स इस तरह से 100 के आसपास ही रहता है या उससे भी कम होता है, तो एक फिर से मतलब थोड़ा सा फ्यूल जो है आरबीआई को मिल सकता है टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट इवन मोर। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव दिखती है फ्रॉम इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव। अगर इन्फ्लेशन हमारी यहाँ पर कंट्रोल रहती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़, राइट। इसी तरह से डब्ल्यूपीआई के जो नंबर्स आए, मतलब होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो आया है वो भी 2.05% ही आया है, राइट। और ये अगर हम फरवरी में देखें तो 2.38% था और जनवरी में 2.31% था, राइट। तो वहाँ पर भी जो है कंसिस्टेंटली ये चीज़ें कम हो रही हैं। एंड तो बेसिकली अब यही चीज़ है कि ओवरऑल हमारा इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा कंट्रोल में डेफिनेटली आया है। ऑफ कोर्स एक बेस इफेक्ट भी है, राइट। 2023 में आई थिंक इन्फ्लेशन वॉर एलिवेटेड, तो एक बेस इफेक्ट की वजह से भी हम इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट की जब बात कंसिस्टेंटली हो रही है वर्ल्ड में, राइट, तो ये जो ट्रम्प टैरिफ्स हैं ये भी ट्रेड डेफिसिट की बात है ना, कि भाई कितना हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आए, राइट, इन फॉर मार्च, राइट, तो वो थोड़ा बड़ा है। तो $21.9 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट मार्च में इंडिया को हुआ, राइट। और ये मेजरली बिकॉज इम्पोर्ट्स बढ़े, बाकी एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा कुछ बढ़ाई मतलब फेब्रुअरी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बढ़ा नहीं है। इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़े हैं। अगर हम फुल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट मतलब सर्विस नहीं, गुड्स एक्सपोर्ट की बात, जो अगेन टैरिफ्स की जो बात हो रही है तो उसी पे फोकस थोड़ा कर रहे हैं, तो वो जो है ओवरऑल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा इंडिया का, वो $437 बिलियन के आसपास ही रहा एज कंपेयर टू FY24। इन FY25 में तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है, राइट। कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज डेफिनेटली इंक्रीज हुई हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 32% बढ़ा है लास्ट ईयर से, टी 12% बढ़ा है, प्लास्टिक 10% बढ़ा है, गारमेंट्स 12% बढ़ा है, राइट। शायद बांग्लादेश का इशू उसकी वजह से आई एम अज्यूमिंग। फिर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल 8% बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अच्छी ग्रोथ जो है इस प्रोडक्ट्स में आई है, राइट। लेकिन इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं। इंपोर्ट्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो बढ़े हैं, राइट। 178 बिलियन से 185 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट भी बढ़ा है, राइट। FY24 में हम $88 बिलियन का इंपोर्ट किया था, अब $98 बिलियन का हमने ऑलमोस्ट इंपोर्ट किया है। गोल्ड इंपोर्ट कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो 45 था लास्ट ईयर, 58 बिलियन का जो है वो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। एंड इवन मशीन इंपोर्ट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो ये सब इंपोर्ट्स जो इंक्रीज हुए हैं और इसकी वजह से जो है थोड़ा हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो जंप हुआ है इन मार्च। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगेन इट्स नॉट समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी वेरी हाई, डेफिनेटली थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। अब हमें यही फोकस है कि गवर्नमेंट का कि भाई एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, स्पेशली विद टैरिफ्स। और अगर कोई जैसा बार बार हुआ जाता है कि FTA वगैरह अगर हम फाइल कर पाते हैं, राइट, और हमारे कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रेड डील्स होती हैं US, यूरोप और बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, राइट। तो उसी के ऊपर फोकस है और वही एक्सपोर्ट में काफ़ी हेल्प जो है हमारी फ्यूचर में कर सकता है, स्पेशली मर्केंडाइल एक्सपोर्ट। जिस तरह के टैरिफ चाइना पे लगे हैं और अगर जो पहले अनाउंस हुए थे उस तरह के टैरिफ, तो इंडिया को थोड़ा एक आर्बिट्राज एडवांटेज था, राइट। और अगर इस तरह की आगे ड्रील्स होती हैं तो शायद हमें आगे और बेनिफिट होगा। और इसी चीज़ के ऊपर एक न्यूज़ भी थी कि भाई इंडिया EU जो है वो FTA टॉक्स फिर से रिज्यूम करने वाला है 12 मई से। तो 12 से 16 मई जो है 11th राउंड उसका डिस्कशन होने वाला है। तो अगेन ये जो न्यूज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी FTA विच हैपन्स विद यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया और US, राइट, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल आई थिंक फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, स्पेशली काइंड ऑफ टैरिफ्स जो चाइना पे लग रहे हैं उसका बेनिफिट जो है वो चाइना +1 ट्रू जो बात हो रही है 5-6 साल से, वो ट्रू बेनिफिट जो है अगर ये एक्चुअल में होता है और ये चीज़ कंसिस्टेंटली रहती है और ये बात जो हो रही है तो इसका बेनिफिट हमें काफ़ी मिल सकता है। स्टॉक की स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात शुरू करते हैं थोड़ी सी। तो अगेन एक तो इंपॉर्टेंट TCS के ऊपर है। TCS को 21 एकड़ लैंड मिली 99 पैसा में, राइट, इन द आंध्र प्रदेश। तो अगेन मतलब बिकॉज ऑफ द जॉब प्रोफाइल और काफ़ी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन जो है आंध्र प्रदेश को बनाने की कोशिश की है। तो 99 पैसा में 21 एकड़ जो है वो लैंड दी गई है जो आंध्र प्रदेश ने फॉर TCS। सिमिलरली आई थिंक दिस हैपेंड विद टाटा मोटर्स जो गुजरात में आया था, वो भी 99 पैसा में ही उनको वो जगह मिली थी।
कुछ जो रिजल्ट्स आए हैं IRED का, IREDA, राइट, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिसेंटली लिस्ट भी हुई थी, उनका रिजल्ट आया Q4 का। तो प्रॉफिट 49% से बढ़ा है, रेवेन्यू 37% से बढ़ा है, इंटरेस्ट इनकम ऑलमोस्ट 40% से बढ़ी है, एक्सपेंसेस भी 41% से बढ़े हैं, राइट। तो लोन बुक जो है वो ऑलमोस्ट 28% से ग्रो हुई है FY25 में एज कम्पेयर टू। तो 76,000 करोड़ की अभी लोन बुक इनकी हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में बेसिकली लोन ये कंपनी देती है, तो एक अच्छा खासा, और उसके ऊपर काफ़ी बात भी चल रही थी और ये काफ़ी स्टॉक भागा भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है, राइट। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का भी रिजल्ट आया, अगेन मिक्स रिजल्ट था थोड़ा। अगर VNB और APE के जो एस्टिमेट्स वगैरह जो स्ट्रीट कर रही थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने थोड़े से बीट नहीं कर पाए हैं वो, राइट। तो जो मतलब वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो होता है, राइट, और एनुअल प्रीमियम जो होता है, उसके ऊपर जो जहाँ तक बात है, नेट प्रीमियम इनकम जो है वो अराउंड 11% से ग्रो हुई है, राइट। जबकि नेट प्रॉफिट काफ़ी बड़ा जंप कंपनी ने दिया है, बट प्रीमियम इनकम जो है वो 11% से ही कंपनी की ग्रोथ हुई है, राइट। ओवरऑल FY25 की बात करें तो ऑलमोस्ट 37% का प्रॉफिट पैड जो है ग्रोथ कंपनी ने दिया है ओवरऑल, राइट। ICICI लॉम्बार्ड का भी रिजल्ट आया, अगेन उनका भी प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा 39% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्टिल जो मेन जो चीज़ बात करते हैं कि मतलब अगर हम उस हिसाब से देखें, कंबाइंड रेशियो के हिसाब से देखें, तो स्टिल उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। कंबाइंड रेशियो अभी भी 103 के आसपास, मतलब 103.3 से 102.8 ही हुआ है। तो कंबाइंड रेशियो फॉर्म में अंडर राइटिंग एफिशिएंसी अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, अंडर राइटिंग अभी भी लॉसेस जो है कंपनी कर रही है। 100% प्लस कंबाइंड रेशियो का मतलब ये है कि अंडर राइटिंग लॉसेस अभी भी कंपनी कर रही है। जो बाकी जो पैसे आते हैं उसमें से जो पैसा कमाते हैं, इंटरेस्ट, मतलब जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उस पर जो इंटरेस्ट कमाया जाता है, वो बेसिकली कंपनी को ग्रोथ जो है प्रॉफिट्स में दे रहा है। बट एज पर ओवरऑल अंडर राइटिंग क्वालिटी वगैरह जो है वो अभी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की वहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट्स आए। सनोफी की भी रिजल्ट आया। सनोफी एवेंटेज जो कंपनी है लिस्टेड इंडिया में, उनका है कि भाई इंसुलिन ब्रांड लैंटस करके उनका एक इंसुलिन ब्रांड है, दे आर प्लानिंग टू सेल इट ऑफ फॉर अराउंड 2000 करोड़ रुपीस। इसमें ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज और एमक्योर फार्मा, ये तीन जो हैं दे आर इंटरेस्टेड, दे आर द बिगेस्ट। मतलब लैंटस जो है वो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फार्मा ब्रांड है, ऑलमोस्ट 426 करोड़ का ऐसा माना जा रहा है कि उसका सेल था। क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट इन February 2025, मतलब लास्ट 1 ईयर का। तो वो थॉट प्रोसेस में इसके हिसाब से यहाँ पर एक 2000 करोड़ की वैल्यूएशन इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। इंडस इंड का कल एक नोट आया ऑन एक्सचेंज, दे सेड कि ओवरऑल 1979 करोड़ का हिट उनका है ऑन डेरिवेटिव, जिसके ऊपर स्टॉक काफ़ी गिरा था ना, वो डेरिवेटिव लॉस उन्होंने बताया था। तो उसका 1979 जो है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर ने उनका फिगर आउट किया है एज पर 30 जून 2024, राइट। तो अगर हम इसका पोस्ट टैक्स इंपैक्ट देखें तो 2.27% ऑफ नेटवर्थ एज ऑफ दिसंबर 2024 इसका जो है वो रहेगा। बाकी सेविंग्स डिपॉजिट रेट जो है वो कंसिस्टेंटली कम कर रहे हैं। HDFC बैंक ने कम कर दिया था 25 BPS से, तो अभी 2.75%। एक्सिस बैंक ने भी कम कर दिया, वो भी 2.75%। SBI तो पहले ही 2.7% दे रहा है सेविंग्स बैंक पे। ICICI बैंक ने अभी तक कट जो है, या कोटक बैंक ने अभी तक कट जो है वो अनाउंस नहीं किए हैं, बट एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग दैट दे विल आल्सो अनाउंस कट, और उससे थोड़ा सा मार्जिन जो है NIMs अपने इंप्रूव करने की उम्मीद जो है हम कर सकते हैं इन बैंक्स से, राइट। सो अभी वही है कि डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रहा है, अगर कंपनीज का कासा रेशियोज कम हो रहे हैं, तो दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। ठीक है, जितना मिल रहा है उसको कम पैसा दो एंड इंप्रूव योर मार्जिन, एंड दैट्स व्हाट द बैंक्स आर ट्राइंग टू डू। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मेजर न्यूज़ थी। अगर हम बात करते हैं अब आज के नॉलेज सेक्शन की, तो जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा टैरिफ्स वगैरह के ऊपर ही है, क्योंकि उसी के ऊपर बात हो रही है तो वही पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत अगेन आया था कि भाई सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के ऊपर टैरिफ्स में एग्जाम्शन क्यों दिया। अगेन ये बात बार बार, मतलब इवन डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई एग्जाम्शन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, उन्होंने तो कहा एग्जाम्शन है ही नहीं। वही भी क्लैरिटी बहुत नहीं है, एग्जाम्शन है या नहीं है। एग्जाम्शन है तो क्या 0% टैरिफ है क्या इनके ऊपर अभी, या बेस 10% है। नो क्लैरिटी फ्रैंकली, मतलब मुझे तो नहीं मिला बहुत अच्छे से, मैंने कई आर्टिकल्स भी पढ़े, मुझे बहुत क्लैरिटी इस चीज़ के ऊपर नहीं मिली, राइट। और अगर मतलब 0% है तो कब तक रहेंगे, तो वो सब चीज़ें जो है, मतलब देयर हैज़ बीन वेरी मिक्स्ड
रिस्पॉन्सेज कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब बेसिकली जो भी है कम तो हुआ है, दैट्स द बेसिकली, बट क्यों कम किया तो उसके ऊपर हमारा नॉलेज सेक्शन आज का है। तो ये चार्ट की वजह से बेसिकली कम हुआ है। तो अगर आप देखें कि यूएस की डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम चाइना वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। गेम कंसोल्स जो यूएस जो है वो अगर $7 बिलियन की करता है तो उसमें $6 बिलियन, 86% चाइना से गेम कंसोल्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं। तो अगर उसके ऊपर 125% का टैरिफ लगता है तो ये जो गेम कंसोल्स हैं ये मतलब डबल से भी ज़्यादा इनका प्राइसेस हो जाएगा, विच विल बी डायरेक्टली इम्पैक्टिंग, राइट। पीसी मॉनिटर्स, अब ये तो मतलब डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स है ना। ये तो पीसी मॉनिटर्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, लिथियम आयन बैटरीज हो गया, लैपटॉप्स हो गया, या वायरलेस हेडफोन्स हो गया। तो अगर आप देखेंगे चलो यहाँ तक देखो लैपटॉप्स तक, तो 66% जो है लैपटॉप्स यूएस में जो इंपोर्ट होते हैं वो चाइना से होते हैं। स्मार्टफोन्स 73% स्मार्टफोन्स जो चाइना में यूएस में इंपोर्ट होते हैं वो चाइना में से बनते हैं या डायरेक्टली आते हैं। पीसी मॉनिटर 79%, राइट। इसकी वजह से, राइट, आप समझ रहे हैं कि ये जो एग्जेम्पशन दिया गया है वो इस चार्ट की वजह से दिया गया है, बिकॉज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स। और ये एफिशिएंस प्रोडक्ट है ना, अब लैपटॉप ही नहीं होगा, लैपटॉप ही डबल हो गया आपका प्राइस, राइट। तो कंपनीज मतलब अब एक स्टूडेंट है उसको लैपटॉप लेना है, कॉलेज में काम करना है, अगर उसके डबल हो गया तो उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी, राइट। और फिर वही है कि ना वो डायरेक्टली इट इम्पैक्ट्स ऑन द इनोवेशन, इट इम्पैक्ट्स ऑन द एआई एंड इट इम्पैक्ट्स सो मेनी थिंग्स, राइट। सिमिलरली लिथियम आयन बैटरीज, राइट, हमारे फोन्स में लग रही है, हमारी हर जगह कितनी सारी जगहों पे पूरा सोलर एनर्जी वगैरह उस पर डिपेंडेंट हो गई है। ईवीज जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो सब फैक्टर्स अगर हम देखें, राइट, तो उसकी वजह से आई थिंक ये एग्जाम्पशन दिया गया है। अब ये कब तक है, ये रहेगा या नहीं रहेगा, नो वन कैन से, बट एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर अगर लेवेस आएगा भी, मतलब टैरिफ आएगा भी, तो वो शायद वो जो अभी करंटली 145% जो टैरिफ है उस पर नहीं आएगा, वो एक 10% या 20% इस तरह का एक थोड़ा मेक शिफ्ट टाइप का छोटा एक टैरिफ आएगा उसके ऊपर, सो दैट इम्पैक्ट इज नॉट वेरी ह्यूज ऑन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इम्पोर्टिंग दिस प्रोडक्ट, बिकॉज इनका रिप्लेसमेंट कोई इतना आसान नहीं है। चाइना इतना ही वर्ल्ड में उसका शेयर भी शायद इतना 50-60% है इन सब प्रोडक्ट्स में, या इवन मोर देन दैट है। तो इट्स नॉट दैट ईजी टू रिप्लेस चाइना इन दीज प्रोडक्ट्स इमीडिएटली, लाइक ऑब्वियसली इट कैन, बट इट विल टेक एटलीस्ट फ्यू ईयर्स कि वहाँ पर वो चीज़ हो। इसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया गया। अब ये कब तक रहता है और ये सब चीज़ें जो है वी हैव टू सी। तो दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर, बिकॉज ये बहुत सारा डिस्कशन होता है कि क्यों हुआ। तो आई थिंक दिस चार्ट ब्रिंग्स आउट दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ नॉलेज भी लिया और कुछ चीज़ें भी समझी, राइट। एंड लेट्स बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, राइट। और उसमें वी विल हैव टू सी कि हाउ इंडिया जो है काफ़ी एडवांटेजेस पोजीशन पे लगता है, बट एज आई सेड इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट। वी विल बी एबल टू ग्रैब दैट एडवांटेज, हाउ फास्ट वी विल बी एबल टू ग्रैब दैट एडवांटेज इज व्हाट वी हैव टू सी, राइट। और बाकी क्या क्या चेंजेस आगे होते हैं हमारे लिए वो भी सब हमें देखना है, और डिफरेंट जो एसेट क्लासेस हैं वो कैसा कर रहे हैं वो भी देखेंगे। बट डेफिनेटली एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग टाइम्स है, एक्साइटिंग तो नहीं बोलूँगा बट इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं फ्रॉम द मार्केट्स परस्पेक्टिव, राइट। एंड जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड जस्ट कीप ऑन डूइंग थिंग, दे शुड जस्ट ट्रस्ट our economy, our consumption, our demands and everything, and we will come out well। ऐसा तो सब indicators तो यही बोल रहे हैं। And I guess as we always say कि there are not many options, equity asset class doesn't have too many options as well। तो ठीक है, सब उसमें एक asset class important asset class है that we should keep। That is all I have। I hope that आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप अपने सोशल मीडिया या व्हाट्सएप चैनल्स वगैरह में कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल। जय हिंद गाइस।